बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने नेक्स्ट यूनिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है और इसके फर्स्ट टॉपिक वाटर को एक्सप्लेन करेंगे और बुक में ये एज एन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मेंशन है। तो सबसे पहले हम नोट्स से देखेंगे, फिर बुक से हम रीड करेंगे कि क्या तमाम चीज़ें नोट्स में कवर हुई हैं कि नहीं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो वाटर के इंपॉर्टेंस डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि इसके जनरल फीचर्स के वाटर हमें कहाँ कहाँ रिक्वायर होता है। तो वाटर के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ना सिर्फ एनिमल्स लाइक मैन बल्कि ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड होता है। याद रखिएगा कि ये वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो तब हम लगाएंगे वाटर। जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर होगा प्रोटीन्स। अगर क्वेश्चन आए कि अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो होगा प्रोटीन। जबकि क्वेश्चन आए अगर मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो वाटर होगा। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन्स है। कंपाउंड तो उसके बाद देखें तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है सेल में। ये ऑल ऑर्गेनिज्म में इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, अराउंड अबाउट 65% to 89% इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और अगर ह्यूमन की बात करें तो बोन सेल्स में ये 20% होता है, जबकि ब्रेन सेल्स में ये 85% इसकी कंसंट्रेशन होती है। तो उसके बाद देखें तो ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ सेल ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जो रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं उनको मोस्टली हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो एग्जांपल में देखें हम हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि डाइसैकेराइड्स लाइक अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होगी यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये किन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स में इधर हम डाइसैकेराइड लाइक सुक्रोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो बॉडी के तमाम रिएक्शंस यानी कि बायोलॉजी के रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम्स जो है वो कैरी ऑन करते हैं। तो एंजाइम्स के लिए जो मीडियम होता है रिएक्शन कैरी ऑन करने के लिए वो वाटर होता है। तो उसके बाद देखें तो वाटर इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी वाटर रिक्वायर होता है। तो इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले बुक में मेंशन है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ मींस कि आपको पता है ये वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर की पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर मींस के अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। देखें ये जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती वाटर के मॉलिक्यूल की। और जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ये जो हाइड्रोजन हो जाता है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कोई भी और आयनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं ये इसके अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो बुक में देखें तो बुक में किस तरह की लाइंस में लिखा हुआ है, ये देखें, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। तो बुक में देखें तो इसको हाईलाइट कर लें। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस, वाई, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। और इस पोलैरिटी की होने की वजह से फिर आगे लिखा हुआ है कि जो आयनिक सब्सटेंसेस होती हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। देखें अगर हम आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl की बात करें तो जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में तो एक इन दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर में जब ये डिज़ोल्व होता है। तो उसके बाद देखें जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे, जबकि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक।
ये हमें वैसे ही पता है, बड़ा इजी सा बात है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है? 1। बुक से देखें अगर हम, तो बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है सेकंड लाइन में, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1। ये वैल्यू अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 1। और हीट कैपेसिटी वाटर की 1 है। और इतनी हाई हीट कैपेसिटी होने की वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे एक्ट करता है। और इतनी हाई क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली स्ट्रांगर होती है, जिसकी वजह से जो हमें हाई एनर्जी रिक्वायर होती है वाटर के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और इस कैपेसिटी की वजह से वाटर जो है वो एक्सीलेंट टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है। तो वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र होने की वजह से प्रोटेक्ट करता है लिविंग मटेरियल को सडन थर्मल चेंजेस से। यानी कल अगर हम देखें कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर जाता है सराउंडिंग का, तो क्या होता है कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा हमें हीट चाहिए होती है इसकी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करता रहेगा वाटर, और जिसकी वजह से सडन थर्मल चेंजेस की वजह से फिर क्या होगा, वो सडन शॉक नहीं आता बॉडी को, और बॉडी स्टेबल रहती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कैलोरीज ऑब्जॉर्व पर ग्राम वेपराइज्ड। यानी कि एक कितनी कैलोरीज एनर्जी हमें रिक्वायर होती है 1 ग्राम कंपाउंड को इसके वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। आपको पता है वाटर एक लिक्विड है, तो लिक्विड की वेपराइजेशन क्या होगी कि, तो लिक्विड की वेपराइजेशन क्या होती है कि मटेरियल का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का है 574 किलो कैलोरीज पर केजी। इसके क्या मतलब है कि 1 केजी वाटर के लिए 574 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होगी। तो अगर हम 1 ग्राम वाटर के लिए देखें तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, केजी यानी कि किलो जो है वो 10⁻³ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और 1 ग्राम वाटर के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, 574 कैलोरीज पर ग्राम। तो यूनिट का भी ख्याल रखना है आपने। काफ़ी दफ़ा ये ट्रिकी सा MCQ भी आ जाता है यूनिट्स, इसलिए हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाना। तो वाटर जब अपने आयंस में कन्वर्ट होगा तो कौन से 2 आयंस में कन्वर्ट होगा, H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये होता है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और आयनाइजेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 10⁻⁻⁷। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो उसके बाद वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन, यानी कि कैसे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। तो एग्जांपल से देखें तो हमें पता है कि हमारी जो आइज़ होती हैं उनमें वाटर प्रेजेंट होता है एज अ फॉर्म ऑफ टीयर्स, यानी कि आंसुओं की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जब रबिंग ऑफ आईलिड्स, यानी कि जो हमारी जो आईलिड्स हैं, जब हम इनको रब करते हैं तो वाटर जो है वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी आई की जो है वो प्रोटेक्शन करता है। तो दूसरा के एग्जांपल अगर हम देखें तो ये फ्लूइड बनाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड, और जिसकी वजह से वो एज अ कुशन एक्ट करते हैं। यानी कि अगर किसी इंजरी की सूरत में एज अ कुशन वाटर एक्ट करता है और वो इंजरी से प्रिवेंट करता है।